Hey everyone, welcome to my channel Anjali, BHU, and do like, subscribe and share. Hello everyone, welcome back to my channel. So today I will tell about what are the career scope in the agriculture. So मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नीट नहीं होता है तो एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। तो इसके बारे में बताऊँ कि इज़ इट वर्थ इट कि हमने नीट नहीं हुआ तो हम एग्रीकल्चर में आ गए, तो क्या इसका स्कोप है या नहीं है, क्या हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया आकर। सो आफ्टर सीइंग अ कंप्लीट वीडियो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं, कैरियर स्कोप है कि नहीं। बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ डाउट व्हेन आई एम अ नीट एस्पिरेंट। जब मेरा नीट नहीं हुआ था तो मुझे भी लगता था कि मैं कहीं गलत फील्ड तो नहीं चूज़ कर रही हूँ एग्रीकल्चर। एज आई एम अ सिटी गर्ल तो मुझे एग्रीकल्चर के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं था। तो मुझे भी डाउट होता था कि मुझे तो वहाँ पे मुझे एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ऐसे आपके भी डाउट होंगे। दैट टाइम मेरे को कोई क्लियर करने वाला डाउट नहीं था कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई एग्रीकल्चर से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है उसका। तो ऐसा कोई एग्रीकल्चर से कोई पढ़ा हुआ ऐसा कोई नहीं था। तो मुझे भी लगा कि ऐसे तो डाउट बहुत आते हैं, आप लोग के भी अंदर होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन नेचर कि हमारा एक एग्ज़ाम नहीं होता है तो हमारे पास सेल्फ डाउट इंक्रीज़ हो जाता है। बट डोंट वरी, व्हेन अगर आप एग्रीकल्चर में हो तो सो बी रिलैक्स कि आप अपने कैरियर में कुछ कर जाओगे। डोंट थिंक यू कैन नॉट। तो इसी बारे में मैं बताऊंगी कि क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, या इसके बाद अगर हमारा फाइनेंशियल वीक है हमारे फैमिली तो क्या हम जॉब भी ले सकते हैं कि नहीं। मैनी थिंग्स आई विल टेल अबाउट दिस। क्या अगर हम एग्रीकल्चर में आ गए हैं तो हमारा बिजनेस में इंटरेस्ट था, क्या हम उसमें जा सकते हैं कि नहीं। दैट ऑल द डाउट आई विल क्लियर इन दिस वीडियो। और जो भी डाउट आपके रह जाते हैं अगर मैं क्लियर नहीं कर पाती इस वीडियो में तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई योर कमेंट ऑल्सो। तो सो लेट्स स्टार्ट। मैं इसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। देखो, अगर आप आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, आई एम नॉट सेइंग कि आप BHU से करो, देयर आर द वेरियस इंस्टीट्यूट इन इंडिया, मतलब जो एग्रीकल्चर का कोर्सेज कराते हैं, तो उसके बारे में कर रही हूँ। तो एक तो आप प्राइवेट सेक्शन में जा सकते हो आफ्टर डूइंग, कंपनियाँ आती हैं आपको, फिर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स वगैरह और अपना इंटरव्यू एग्ज़ाम वगैरह वो लोग लेती हैं उनके। आप कंपनी से प्राइवेट में जा सकते हो या तो पब्लिक एग्ज़ाम में जा सकते हो, पब्लिक एज अ गवर्नमेंट वगैरह एग्ज़ाम में। इफ़ यू वांट कि नहीं मुझे अपनी फर्दर स्टडीज़ करनी है, देन आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन आप अपना फर्दर एग्री स्टडीज़ भी कर सकते हो, लाइक MSc और PhD वगैरह कर सकते हो। और बहुत लोग होते हैं, मुझे बिजनेस, बहुत लोग का बिजनेस में इंटरेस्ट होता है तो वो लोग बिजनेस में भी जा सकते हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप होता है एग्रीकल्चर में। इनिशियल UG लेवल पे भी आपको एंटरप्रेन्योर एक सब्जेक्ट होता है, वो लोग स्टडी कराते हैं, तो आप स्टार्टअप में भी जा सकते हो। तो दिस इज़ द थ्री मेन और टॉपिक वेयर यू कैन गो परस्यू। सो इन दिस मेन टॉपिक मैं फर्दर डिवाइड करती हूँ सब मेन टॉपिक में कि पब्लिक में है कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट में कौन कौन सा है, प्राइवेट में क्या कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं। आई विल मतलब मैंने कवर मेन कंपनीज़ को की हैं जो जनरली आती हैं कि आपको उसमें जा सकते हैं। और फिर MSc PhD कैसे कर सकते हैं, उसके बाद एग्रीटेक स्टाफ पर के लिए जाना है तो कौन से यूनिवर्सिटी मतलब कहाँ जा सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन टॉपिक। और उसके सब टॉपिक में अगर हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब में आता है पब्लिक, जस्टिस गवर्नमेंट, एंड वन इज़ प्राइवेट। तो पब्लिक में फर्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक आप UPSC दे सकते हो। UPSC में अगर आप एग्रीकल्चर के लिए देना है तो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम होता है, ये सबसे अप लेवल का होता है एग्ज़ाम। तो आप ये भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन आप SSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड देन थर्ड नंबर पे आता है डिफेंस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो इन द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको तीन आए UPSC में, IFS मेन, देन SSC एंड डिफेंस। देन आफ्टर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो नहीं मुझे फॉरेस्ट मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड में जाना है बैंकिंग में, तो आप बैंकिंग में NABARD
का एग्ज़ाम दे। नाबार्ड में भी नाबार्ड ए ग्रेड का जो जॉब होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, हाई ग्रेड का होता है वो जॉब। एंड देन आफ्टर आप AFO का एग्ज़ाम दे सकते हो, IBPS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन आप जूनियर एग्री एसोसिएट एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो होता है SBI कंडक्ट कराती है। तो बैंकिंग सेक्टर में 4 जॉब हो गया हमारे। फर्स्ट नाबार्ड में भी नाबार्ड ए ग्रेड हाईएस्ट लेवल के जॉब है। देन आफ्टर IBPS AFO एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ऑफिसर। देन आफ्टर आप RRB SO का एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगता है। एंड देन आफ्टर जूनियर एग्री एसोसिएट एग्ज़ाम जो SBI कराता है। बैंकिंग सेक्टर हो गया। बैंकिंग सेक्टर के बाद अब हम आते हैं तीसरे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं। तो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम जो हो गया FCI एग्ज़ाम हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा जो होता है NSC इज़ नेशनल सीड कॉरपोरेशन में आप जा सकते हैं। देन आफ्टर आता है AIC, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, इट्स अ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एग्ज़ाम, ये हो गया। देन NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो। अब आते हैं, अब मैंने अब पब्लिक में कौन कौन सा बता दिया, आपको कॉम्पिटिटिव बता दिया, कॉम्पिटिटिव के 3 सब पार्ट बता दिए। देन आफ्टर बैंकिंग सेक्टर के 4 जॉब बता दिए। देन आफ्टर आप लोग को मैंने सेंट्रल लेवल के 4 बता दिए। अब हम आते हैं स्टेट लेवल के। तो स्टेट लेवल में पहला हो गया ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत गुड जॉब है ये भी। उसके बाद आता है SDO हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्ज़ाम होता है, आप इससे कर सकते हैं दूसरा नंबर पर। तीसरा आ गया रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। एंड फोर्थ आ गया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, वो बन सकते हैं आप। एंड फिफ्थ इज़ केन ऑफिसर। एंड सिक्स्थ इज़ DSSB सो हॉर्टिकल्चर एग्ज़ाम होता है एक। एंड एक UPPSC EZTA एग्ज़ाम होता है। एंड लास्ट इज़ MPRHEO एग्ज़ाम होता है। तो सबका जो नेम है अच्छे से आप देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से प्रोनाउंस किया है। सो ये अपने जो स्टेट को होते हैं वो ऐसे स्टेट वाइज निकलता रहता है, तो आप अपने स्टेट वाइज चेक कर सकते हैं कौन कौन सा जॉब है। तो ऑल दैट गवर्नमेंट आई हैव कवर, ये इतना गवर्नमेंट था। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में भी आप प्राइवेट बैंक में जा सकते हैं। प्राइवेट मैंने मेन कंपनियां जो आती हैं वो लेती हैं, जैसे येस बैंक हो गया, दूसरा एक्सिस बैंक हो गया, तीसरा HDF बैंक हो गया, और चौथा जो होता है ICICI बैंक हो गया, ये भी एक प्राइवेट बैंक है। तो ये 4 बैंक हो गए। देन अगर आपको एग्री इनपुट में जाना है तो कौन कौन सा है कंपनियाँ आती हैं, कोरोमंडल, यारा, फिर मनक्यू, और फिर चौथा आता है बायर कंपनी। और ठीक है, अगर आपको एग्री इनपुट नहीं, मुझे ये सब में नहीं जाना है, तो आप प्रोसेसिंग के में भी जा सकते हैं, जैसे अमूल का कंपनी आती है। उसके बाद रिलायंस फ्रेश, और फिर नेस्टल, ये कंपनियाँ फेमस हैं। आप इस कंपनियाँ में प्राइवेट जॉब, अगर बहुत लोग इंटरेस्ट होते हैं मुझे स्टार्टअप खोलना है, तो स्टार्टअप के लिए आप कहाँ स्कोप है, जैसे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द वन ऑफ द, मतलब आजकल लोग इतनी सारे फर्टिलाइज़र, इतने सारे केमिकल्स हो गए ना, तो बहुत लोग ऑर्गेनिक फूड पे मतलब जा रहे हैं। तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। देन आफ्टर फूड प्रोसेसिंग में अच्छा हो सकता है। इनपुट इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये भी बहुत अच्छा इस जगह होता है। और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी वर्टिकल फार्मिंग और स्मार्ट इरिगेशन टेक्निक, ये दोनों फेमस हैं। अब आते हैं मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में, और लाइव स्टॉक और एलाइट सेक्शन में, जैसे डेयरी फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत बड़ा डेयरी का मिल्क वगैरह के लिए, पनीर वगैरह कहाँ से बोलते हैं अब, तो यहाँ पे अब स्टार्टअप, ये भी बहुत गुड ऑप्शन है। अब कौन कौन सी कंपनियाँ होती हैं इस स्टार्टअप वगैरह के लिए, जैसे होता है बिज़क हो गया, और भारत एग्री हो गया, और फिर निंजा कार्ट हो गया, और बिग हट, ये 4 कंपनी। अब हो गया भाई जॉब की बातें। तो अब मतलब मैंने देख लिया पब्लिक सेक्शन में क्या क्या है, प्राइवेट में क्या क्या है, हम एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप में किस तरह जा सकते हैं। अब आते हैं, अगर नहीं
मुझे और पढ़ाई करनी है, तो उसका क्या? तो अगर आपको और स्टडीज़ में जाना है तो आप एमएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। देन आफ्टर रिसर्च एंड आप इसरो वगैरह में भी जा सकते हैं। साइंटिस्ट का भी एक जॉब, साइंटिस्ट में भी जा सकते हैं। अगर ठीक है, अगर आपको बिजनेस में आगे स्टडी करना है तो जैसे आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए में भी आता है IMEE, IIMB बोलते हैं उससे। ये मतलब इसमें बहुत हाई फीस होता है, तो उसका भी अल्टरनेटिव है EFMS। इसमें थोड़ी फ़ीस कम लगती है ये है। और फिर MBA इन एग्री बिजनेस कर सकते हैं। और ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, टीचिंग लाइन प्राइवेट। अगर आप एक अच्छे ग्रेजुएट हैं तो आप बहुत होते हैं ना नीट वगैरह जी वगैरह, आप अच्छे से पढ़ाई किए तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। अगर इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं, बीएड कर कर गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं। और फिर आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं, जैसे प्रेस ऑफिसर हो गया, एडिटर हो गया, मैगज़ीन हो गया। सो ऑल दैट थिंग्स आई थिंक्स कवर ऑल द थिंग्स मेनली। आप कहाँ कहाँ अपने स्कोप कर सकते हैं। मैंने गवर्नमेंट जॉब भी बता दिया आपको, प्राइवेट जॉब भी बता दिया आपको, स्टार्टअप करना है तो वो भी मैंने बता दिया। एंड देन आफ्टर मैंने आपको अगर स्टडीज़ करना है देन बता दिया। सो आफ्टर सीइंग ऑल द थिंग्स आई थिंक आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि आप गलत जगह हैं हो क्या सही जगह, क्या नीट को से मूव ऑन कर कर आपका डिसीज़न गलत है या सही। आई हैव कवर ऑल द थिंग्स व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर डूइंग योर एग्रीकल्चर। तो मैनी पीपल कैन अंडरस्टैंड कि वेरियस पीपल कम फ्रॉम द नीट बैकग्राउंड। तो अगर आपने एग्रीकल्चर ले लिया तो सो डोंट फील रिग्रेट, here you have many opportunity after seeing that video। I hope you will all understand that। तो अगर आपको कि आप पहले अपना गोल डिसाइड कर दो फर्स्ट ईयर, इफ़ यू आर इन द फर्स्ट ईयर देन यू डिसाइड योर गोल, डोंट टेक अ सो मच टेंशन अबाउट दैट। कि आप पहले अपना एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड करो। और आपको कोई एग्ज़ाम है इसके बारे में जानना है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी एग्ज़ाम तो लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। श्योरली आई विल मेक माय नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट एग्ज़ाम कि उसका एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू कैन, आप पहले डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। तो यही था, that's all your career opportunity, that's all I have to tell। I have to make that video because in my time there is no one who have to tell। I also think कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया यहाँ आकर। मैं बहुत ट्राई करती थी कि मुझे कहीं और चले जाना चाहिए था। सो ऑल तो इन आई हैव टेल कि मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था। तो सो दैट्स ऑल। If you have any doubt, you can comment down in my comment section। And one more important things, if you haven't joined my Telegram channel, you can join also, because there I also provide various PDF, all the things related to BHU, all things. So you can join also। That's all I have things. Bye bye.